बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत करीमा क्या है? मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज हम आपको बताने वाले हैं आयत करीमा के फ़ायदे और फजीलत। चलिए शुरू करते हैं। आयत करीमा के बहुत से फ़ायदे हैं और ये पढ़ने में बहुत ही आसान है। कुरान मजीद की एक बहुत ही मशहूर आयत है जो दुनिया भर के लाखों मुसलमान रोज़ाना तिलावत और उसकी मश्क करते रहते हैं। लोगों के बीच इस आयत की इतनी तवज्जो हासिल करने की वजह यह है क्योंकि इसके फ़ायदे अनगिनत हैं, क्योंकि ये हर मसाइल के हल और फ़ायदे के साथ ज़िंदगी के तमाम पहलू और कवर करती है। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। इस आयत को ये नाम क्यों दिया गया? बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों में ये नाम आयत करीमा नाम से मशहूर है। हम इसे तिलावत करके और इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर सुकून हासिल कर सकते हैं। इसके बड़े फ़ायदे हम हासिल कर सकते हैं। पहले जान लेते हैं कि आयत करीमा क्या है। आयत करीमा एक दुआ है जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भेल मछली के पेट में फंस जाने के बाद कुरान की यही आयत पढ़ी थी, जिसके बाद अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर रहम किया और उन्होंने जब ये अल्फाज पढ़ा तब मछली ने उन्हें बाहर आकर बिना किसी नुकसान के उगल दिया और वह सही सलामत जिंदा बच गए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आयत करीमा के फ़ायदे। आयत करीमा के बहुत से फ़ायदे हैं। आयत करीमा एक ऐसी दुआ है जिसको पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करने पर अल्लाह ताला कितने भी बड़े गुनाह हो उसे माफ़ कर देता है। जब हमारे पास खुदा के जरिए हमारे गुनाहों को माफ़ करने की बात आती है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्हेल मछली के ज़रिए ज़िंदा रखा जाने के बाद इन कलिमात की तिलावत करने पर अल्लाह ताला ने उन्हें मछली के पेट से कैसे निकाल दिया जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं, और अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमा दिया। हमारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ने हमें हमारे बुरे अमाल को साफ़ करने के लिए ऐसे ताकतवर कलिमात अता फरमाए हैं जिसकी वजह से कितने भी बड़े गुनाह जैसे जिना, वालिदैन की नाफरमानी, चोरी, डकैती और बड़े बड़े गुनाह क्यों ना हों, अल्लाह माफ़ करने वाला है। आयत करीमा से मसाइल का हल। अल्लाह ताला ने इस आयत की तिलावत करने पर हमें न सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम को माफ़ किया बल्कि व्हेल मछली को भी हिदायत दी कि वह यूनुस अलैहिस्सलाम को महफूज करे और अल्लाह का हुक्म माने। यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़कर हमें मालूम हुआ कि आयत करीमा न सिर्फ अल्लाह की खुशी को रागिब करने की ताकत रखती है बल्कि दुनिया के भी मसाइल को हल कर सकती है। कुछ खास फ़ायदे जो हम आयत करीमा से हासिल कर सकते हैं वो ये हैं। अच्छी सेहत के लिए आयत करीमा किसी भी माजूरी या कमजोरी और जिस्मानी मसाइल या सेहतमंद ज़िंदगी पाने के लिए आप आयत करीमा की तिलावत कर सकते हैं। जानलेवा बीमारी का इलाज जैसे कैंसर, दिल की परेशानियां, डायबिटीज़, HIV, हेपेटाइटिस को आप आयत करीमा के जिक्र से दूर कर सकते हैं। दिमागी बीमारी, तनाव, उलझन, टेंशन, अकेलापन, चिड़चिड़ापन और भी इसी तरह की मानसिक बीमारियों को आप आयत करीमा की तिलावत से दूर कर सकते हैं। रिश्तेदारी की कामयाबी और परेशानी हर तरह की ज़िंदगी से जुड़े हुए मसाइल को हल करती है। अच्छी बीवी की तलाश करने में आसानी होती है और शोहर और बीवी के बीच में मोहब्बत बढ़ाती है। घर में लड़ाई झगड़े फसाद को ख़त्म करती है। कारोबार में बढ़ोतरी के लिए पैसे की तंगी को दूर करती है। गैप से रिज्क में बरकत अता करती है। कारोबार में बरकत देती है। अच्छा रोजगार तलाश करने में, इम्तिहान में कामयाबी, इल्म में इजाफा के लिए, खुद की बेहतरी और खुद की तरक्की के लिए, मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए अपने किरदार और शख्सियत को बेहतर बना सकते हैं। शर्म, शर्मिंदगी, खुद एतमादी, एतमाद और बहादुरी के फैसले की ताकत में तब्दील किया जा सकता है। हर तरह के खतरे और नुकसान से हिफाजत हासिल की जा सकती है। किसी भी तरीके के हादसात की सूरत में जिस्मानी नुकसान को नाकाम बनाया जा सकता है। अगर आपके दुश्मन हैं जो मुस्तकबिल और तौर पर आपको नाराज़ कर रहे हैं, आपका नुकसान कर रहे हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने पर तुले हुए हैं, तो आप
इस अमल को कर सकते हैं और आयत करीमा को आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह की रहमत और रजा हासिल करने में आयत करीमा की तिलावत करके आप अल्लाह की रहमत और रजा हासिल कर सकते हैं। तौबा एक ऐसा अमल है जिससे आप अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ ला सकते हैं। हकीकत ये है कि इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार और नाशुक्रा है, यहाँ तक कि जब हमें लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया तब भी हम गलतियां कर रहे हैं और अल्लाह हम पर अपनी रहमत का साया ना करे और हम पर गुस्सा हो तो हम और क्या मांग सकते हैं। हम अल्लाह से सिर्फ तौबा कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा खालिक हमसे राजी होता है तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होते हैं। इसलिए इस आयत करीमा को जो हमारे दिल को नरम बनाती है, हमारी दुआओं को हमेशा जवाबदेह होती है और अल्लाह से मिलाती है, इस आयत करीमा का जिक्र करके उसका वजीफा करके हम अल्लाह से तौबा कर सकते हैं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत पा सकते हैं, अपनी इबादत को अल्लाह के नज़दीक कबूल करवा सकते हैं। हमने यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी जो सबक सीखा है वो ये है, जब अल्लाह किसी को आजमाइश में डालता है तो अल्लाह भी उन्हें तौबा करके उसकी तरफ लौटने का मौका भी देता है। यहाँ तक कि अगर हमने ऐसा कोई काम किया है जो खुदा को नापसंद हो तब भी हमारे पास दूसरा रास्ता मौजूद है, वो है तौबा, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। आयत करीमा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे हासिल करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे को कैसे यकीनी बनाया जाए। सिर्फ 2 बार आयत करीमा की तिलावत करना या उस आयत करीमा के असर को देखने का पक्का यकीन करना ही काफ़ी नहीं, या रातों रात एक करामात की ख्वाहिश करने के बजाय एक प्लान के साथ और मुस्तकबिल तौर पर तब्दीली लाने की कोशिश करें तो आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करेगी। अगर आपको उसकी रहमत और मोहब्बत में शक है तो खुदा की तरफ आने का क्या फ़ायदा। जब हम उसकी दलील पर कायम हो जाते हैं तो अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम करने वाला और माफ़ करने वाला है, तो हम अपने ईमान को और ज़्यादा मजबूत देते हैं और उसके अच्छे नतीजे हासिल होते हैं। सब्र करना, जब हम आयत करीमा की तिलावत करना शुरू कर देते हैं तो हम तुरंत नतीजा हासिल करने का लालच महसूस करते हैं और इससे हमारी रफ्तार टूट जाती है। एक बार जब हम सब्र खो देते हैं तब हम शैतान को छलांग लगाने और कामयाबी और तौबा के रास्ते से हटाने की इजाज़त दे देते हैं। दुनिया के तमाम मर्ज, तमाम तरह की दिमागी परेशानी और तमाम तरीके के मसाइल का हल इस आयत करीमा में है। आयत करीमा का वजीफा, अगर आपने रोज़ाना सुबह शाम पाबंदी के साथ अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर 11-11 मरतबा आयत करीमा की तिलावत की तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे नतीजे नज़र आएंगे और आपकी हर दिली ख्वाहिश पूरी होगी। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो आगे शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।